कुलिस कुठार प्रबल, परशुराम प्रणपाली को। बेटी इनको प्रणाम करो। किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो सीरत भुज? जिस बालिका को देख करके शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य बालिका, अनुपम बालिका तुम्हारे राज प्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और हमारा ध्यान भगवान शिव के उत्तुंग उत्तुंग कैलाश की ओर पहुंच जाता है। और ऐसा प्रतीत हो गया कि क्या आज भगवान शंकर के वामांग को छोड़ करके, उभय धारण करके, क्या मैया पार्वती आज मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं? अगर यही सत्य है तो फिर आने का प्रकार ये नहीं, कुछ और होना चाहिए अम्ब। और वो कुछ इस प्रकार से, ये शशि को मलिन करी धार्यो सोम रूप तू, मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाजें कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ अम्ब, तो फिर गणपति सणानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड करती और दलती नृपालन झुंड, बरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था। अथवा यदि आना था तो बताना था परशुधर से, अरण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती खड़ी सामने कौन बालिका, मंद मंद मुस्काती। देखो डूब चले नभ के सब उड़गन, और छुप भी गया निशा कर। झांप लिया संध्या ने भी मुख, आंचल से शर्मा कर। काले केस शेष समलट कहे, फन फनन फनन फंकारे। अंग सपेरे भूषण मीणा, झन झनन झनन झनकारे। बोलो विजय क्यों मौन खड़े हो, मन मेरा सच्चाता। प्रगति खड़ी या सुकृत खड़ी, या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय मैं जानना चाहूंगा सीरत भुज। यही भांति कहूं अपने मुख से, मैथिल करुण कहानी बड़ी फट उठता यह वज्र हृदय। प्रभु सन्मुख आज सुनानी पड़ी। मिथिला में घोर अकाल पड़ा, थी दशा भयानक मिथिला में। बीड़ाधारी देवर्षि नारद आ गए अचानक मिथिला में। कथनानुसार श्री नारद जी के हम दोनों प्राणी कृतक बने। कंचन का हल था हाथों में, और जोत रहे थे वृषभ बने। दक्षिण दिशि हल जा रुक गया, उस जगह को मैंने खुदवाया। देखा क्या भगवान कि एक सिंहासन
रत्न भार लिए दिखा पड़ी ये बालिका मुझे, मानो देवी श्रृंगार किए। ये बड़ी लाडली है भगवन, जो सन्मुख शोभा पाती है, आशीर्वाद दो हे भगवन, चरणों में शीश झुकाती है। मिथिला में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। अद्भुत रामायण में ये संदर्भ आया है। दक्षिण भारत में गर्दसमद नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे थे पुत्री की कामना से। और जब रावण वहां पर गया तो रावण ने ऋषि से कहा कि कर के रूप में आपने हमें कुछ भी नहीं दिया। ऋषि ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो रावण ने कहा तुम्हारे पास रक्त है। तो जिस घट में मंत्र से अभिमंत्रित जल था, उसी घट में रावण ने ऋषि का रक्त ले लिया। तब उन्होंने श्राप दिया कि जहां पर जिस देश में रखा जाएगा वहां पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ेगा। नए मिश्रण में रावण राजा जनक से शास्त्रार्थ में पराजित हो गया था। शंभु सभा श्रुतिवाद मझारा और प्रथम ही रहा जनक संहारा। तो उसी प्रतिशोध के कारण रावण ने पुंडरीक क्षेत्र में उस रक्त को गड़वा दिया कि जब यहाँ अकाल पड़ेगा, प्रजा भूखों मरेगी, तो राजा नरकगामी माना जाएगा। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकाल लग सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। और 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते नहीं। और 1 घड़ी वर्तमान का जो पैमाना लिया गया है, तो 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी माने इतना समय, यानी एक गौ के धोने में जितना समय लगता है उतने समय तक नारद जी एक स्थान पर ठहरते हैं। देश देशांतर लोक लोकांतर सदैव उनका भ्रमण बना रहता है। उन्होंने जल की समस्या का हल बताया। राष्ट्र में इतना सोना नहीं था कि जिससे सोने का हल बनवाया जा सके। उस समय दक्षिण भारत सौराष्ट्र के राजा पुर ने स्वर्ण निर्मित हल महाराज पृथ्वी के समय का राजा जनक को दिया। धीरज धर्म मित्र और नारी और आपातकाल परखिए चारी। आपातकाल में राजा जनक ने धीरज और धर्म का त्याग नहीं किया, तो फिर मित्र ने सहयोग दिया और रह गई नारी। तो महारानी सुनैना राज प्रासादों का परित्याग करके खेत में पहुंच गई। जनक बामति ससोह सुनैना अहिमगिर संग बनी जनुमैना। क्योंकि नारी अर्धांगिनी होती है। करो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पद देव न दूजा। नारी के लिए पति ही देवता होता है। और जितने भी जप तप उपवास आदि धार्मिक कार्य नारियों के द्वारा किए जाते हैं, तो सबसे पहले प्रत्येक नारी को अपने पति से आज्ञा अवश्य ले लेना चाहिए। चाहे उपवास करना हो, चाहे पूजन करना हो, कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान करना है तो वहां पति की आज्ञा जरूर उसमें प्रेषित होना चाहिए, जो शास्त्रों का मत है। अब ये नहीं कि अपने मन से कल ये व्रत है परसों वे व्रत है, उसका भी कोई प्रतिफल नहीं मिलता। उसमें पति की आज्ञा प्रेषित होना चाहिए। पति से बस पूछ लिया जाए। और अगर पति इस धराधाम में नहीं है तो पति का मन से चिंतन किया जाए और आज्ञा प्राप्त की जाए। धरती ने सोचा कि आज तक प्रजावासियों के द्वारा हलकर्षण हुआ है, मेरे द्वारा अन्न दिया गया है, और आज भारतवर्ष का महिपाल राजोचित अभिमान का परित्याग करके हल लेकर के खेत में आ गया है। और सीमा में जवान और खेत में किसान, ये दोनों जब तक समृद्धशाली नहीं होंगे तब तक देश प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। और तुम कम से कम जवान के रूप में सीमा में भी देख चुके हो, और इस विधा में आकर चलो कम से कम खेत में किसान भी बन गए, दोनों कार्य किए गए। तो बालिका के लिए शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है बालिका के जीवन के लिए। जो लो बहती रहे निरंतर, जब लग बहती रहे निरंतर, गंगा यमुना की धारा, और जब लग रहे हिमालय अविचल, जब लग स्थिर ध्रुव तारा,
जब तक भूमंडल पर फैला ये रवि का स्वर्ण प्रकाश रहे, और जब तक चारु चंद्र किरणों से मुस्काता इतिहास आकाश रहे, जब तक वसुधा वक्षस्थल पर, जब तक वसुधा वक्षस्थल पर नव निर्झर का हार रहे, और जब तक निशा सुंदरी सजती तारों के श्रृंगार रहे, जब तक उषा प्री प्राची की भरती मंजुल मांग रहे, तब तक सीते पुत्री तेरा अब चल अटल सुहाग रहे। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी। इन इतिहासों में अंकित हो तेरी अमर कहानी, पतिव्रताओं की श्रेणी में अधिक नाम कर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरे दुख को धरती माता कभी नहीं सह सकती, और तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती। अंत समय में इस वसुधा के अवक्षस्थल में भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे। आयुष्पति भव, सदा भव, शुभगा भव, भद्रा भव, कल्याणी भव।